हम लोग लगातार आंदोलन किए, हमेशा आश्वासन पे आश्वासन मिला, कभी पूर्व मुख्यमंत्री जी द्वारा, पूर्व शिक्षा मंत्री जी द्वारा, और अभी भी हम कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किए थे, उप मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात की थी, लेकिन हम लोगों को नहीं दिख रहा है कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आने की स्थिति में है। कभी 1 लाख वैकेंसीज की बातें की गई, कभी 1.5 लाख, कभी 2 लाख, है कि नहीं? हम लोग तो अपने मन से नहीं कर रहे आंदोलन। होना ये चाहिए था जब हम लोग बिहार के छात्र छात्राएं छात्र नेता दिलीप के साथ पूरे बिहार में आंदोलन किए, तब जाके डोमिसाइल लगा, है कि नहीं? सबसे ज्यादा महिला बहनें रहती थी उसमें, तो बिहार सरकार को भी लगा कि बिहार की बेटियों को और बिहार के दिव्यांगों, जो दिव्यांग भाई है, और बिहार के बच्चों को डोमिसाइल की जरूरत है, तब डोमिसाइल लगा। अब ये होना चाहिए था कि बिहारी के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी आए, लेकिन बिहार के कुछ शिक्षक कुछ अधिकारी और कुछ नेता नहीं चाहते हैं कि बिहारी के बच्चा नौकरी ले। हम लोग लगातार आंदोलन किए, हमेशा आश्वासन पे आश्वासन मिला, कभी पूर्व मुख्यमंत्री जी द्वारा, पूर्व शिक्षा मंत्री जी द्वारा, और अभी भी हम कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किए थे, उप मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात की थी, लेकिन हम लोगों को नहीं दिख रहा है कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आने की स्थिति में है। पीटी मेंस बहाना है, इसलिए कहेंगे क्योंकि हम लोग 2 सालों से इंतजार कर रहे थे। आज तक कभी नहीं हुआ था कि बीपीएससी एग्जाम कंट्रोलर ऑन कैमरा आके बोले कि हम 2 से 3 दिन में निकाल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। लेकिन वो आके बोले, उसके बाद भी नहीं दिया, और पीटी मेंस का बात बोलने लगा। हम लोगों को पीटी मेंस से डर नहीं लगता है, हम लोगों को डर लगता है इनकी नियति पर, क्योंकि बीएसएससी का देख लीजिए, 2 साल से रिजल्ट आइए, जितना फर्जी डिग्री वाला उनको बिहार के सभी परीक्षाओं पे आजीवन प्रतिबंध करिए, ये सब करिए। एईटीयू की परीक्षा खुद में पीटी मेंस था, 2 शिफ्ट में हुआ था, तो पीटी मेंस ही मानेंगे हम लोग, लेकिन फिर भी वो नहीं संभला, कैंसिल करना पड़े। ये सब बहाना है, सीधी बात है। हम लोग 5 तारीख को सुबह 10 बजे छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में पूरे बिहार के बच्चे पटना आ रहे हैं लोकतांत्रिक आंदोलन को सफल बनाने के लिए। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इंतजार में नहीं रहना। पूरे बिहार के बच्चे तो आते हैं 2000, 4000, 5000, लेकिन पटना में रहने वाले बच्चे नहीं आ पाते। हम गलत बोल रहे हैं। 15 लाख शिक्षक अभ्यर्थी हैं। अगर आप पता करिए, किसी न किसी का भाई बहन कोई न कोई है जो तैयारी कर रहा है, शिक्षक का तैयारी कर रहा है, लेकिन आंदोलन में नहीं आते हैं। तो आंदोलन में जब पीटी मेंस बहाना है, इसलिए कहेंगे क्योंकि हम लोग 2 सालों से इंतजार कर रहे थे। आज तक कभी नहीं हुआ था कि बीपीएससी एग्जाम कंट्रोलर ऑन कैमरा आके बोले कि हम 2 से 3 दिन में निकाल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। लेकिन वो आके बोले, उसके बाद भी नहीं दिया, और पीटी मेंस का बात बोलने लगा। हम लोगों को पीटी मेंस से डर नहीं लगता है, हम लोगों को डर लगता है इनकी नियति पर, क्योंकि बीएसएससी का देख लीजिए, 2 साल से रिजल्ट आइए, जितना फर्जी डिग्री वाला उनको बिहार के सभी परीक्षाओं पे आजीवन प्रतिबंध करिए, ये सब करिए। एईटीयू की परीक्षा खुद में पीटी मेंस था, 2 शिफ्ट में हुआ था, तो पीटी मेंस ही मानेंगे हम लोग, लेकिन फिर भी वो नहीं संभला, कैंसिल करना पड़े। ये सब बहाना है, सीधी बात है। हम लोग 5 तारीख को सुबह 10 बजे छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में पूरे बिहार के बच्चे पटना आ रहे हैं लोकतांत्रिक आंदोलन को सफल बनाने के लिए। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इंतजार में नहीं रहना। पूरे बिहार के बच्चे तो आते हैं 2000, 4000, 5000, लेकिन पटना में रहने वाले बच्चे नहीं आ पाते। हम गलत बोल रहे हैं। 15 लाख शिक्षक अभ्यर्थी हैं। अगर आप पता करिए, किसी न किसी का भाई बहन कोई न कोई है जो तैयारी कर रहा है, शिक्षक का तैयारी कर रहा है, लेकिन आंदोलन में नहीं आते हैं। तो आंदोलन में जब प्रणाम, आदाब, मेरा नाम शहबाज आलम हुआ, और हम लोग के साथ देख रहे होंगे रवि जी हैं, भूपेश जी हैं, जो लगातार हम लोग आप लोग को जैसा जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग को पता होगा कि 8 तारीख को पटना कॉलेज सुबह 10 बजे से टीआरई 4 के लिए सबसे बड़ा आंदोलन होने की उम्मीद हो रही है। लेकिन ये सिर्फ उम्मीद है, ये तब सफल होगा जब आप लोग अपने हक और अधिकार के लिए अपना आंदोलन समझकर, जब आप समझेंगे कि पिछले 2 सालों से लगातार लाखों अभ्यर्थियों को, शिक्षक अभ्यर्थियों को कभी नेताओं द्वारा ठगा गया, कभी अधिकारियों द्वारा ठगा गया, लेकिन हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आना चाहिए। लेकिन आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, जब 1000, 2000, 5000 बच्चे अगर आंदोलन में सिर्फ आएंगे और परीक्षा में भाग लेंगे 12-15 लाख बच्चे, तो क्या आपका नोटिफिकेशन आएगा? सरकार को भी ये पता चलना चाहिए कि आपका दुख और परेशानी कितना है, और आप कितने बच्चे हैं जो सही में परेशान हैं, कितने बच्चे हैं
जो जिनको नोटिफिकेशन चाहिए, ये भी तो माननीय मुख्यमंत्री जी या कोई भी अधिकारी नेतागण देखेंगे। आप घर में बैठ के लॉज और लाइब्रेरी में बैठे रहिएगा तो आपका नोटिफिकेशन निकलेगा। तो हम हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 8 तारीख को पटना कॉलेज सुबह 10 बजे छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में बिहार का सबसे बड़ा आंदोलन छात्र आंदोलन बनाना है। और इस आंदोलन में सिर्फ छात्र हिस्सा लेंगे और छात्र बताएंगे कि आपकी समस्या क्या है। और हम लोग हर कोचिंग क्लासेस जाने का प्रयास कर रहे हैं कि जागरूक करें। यह आंदोलन आपका है तो आप लोग भी सबको जागरूक करिए और आप लोग कृपया करके 8 तारीख को जरूर आइए और अपनी इतनी भीड़ दिखाइए कि 8 तारीख को ही नोटिफिकेशन निकले। और एक बात हम माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, हम लोग पीटी मेंट से नहीं डरते हैं, हम लोग नियत से डरते हैं। 2 सालों से बस 10 दिन करते करते नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। आज 15 से 20 दिन हो गया है। माननीय एग्जाम कंट्रोलर बीपीएससी के पॉडकास्ट में आके बोले कि 2 से 3 दिन में देंगे, वो भी झूठा साबित हो गया। अगर किसी चीज में सुधार करना है तो बीपीएससी अपने जो फर्जीवाड़ा किस तरीके से हो रहा है, फर्जी कौन कर रहा है, कौन पेपर लीक कर रहा है, उसको करे ना। ये जब नोटिफिकेशन जब आ रहा है तब आप चेंजेस की बातें क्यों बाहर आ रही है। तो हम लोग डिमांड करते हैं जिस तरीके से टीआरई 1, 2, 3 का नियमावली जैसे आ रहा था वैसे ही टीआरई 4 में आए। अगर आपको चेंजेस करना है तो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लगाइए, फर्जी को आजीवन बैन करिए, लेकिन टीआरई 4 में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं सहेंगे। एईडीओ खुद में पीटी मेंस था लेकिन कैंसिल करना पड़ा आपको। इसीलिए टीआरई 4 में हम लोगों को सिर्फ नोटिफिकेशन चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी आप संज्ञान लीजिए, आप युवा मुख्यमंत्री बने हैं, कुछ अधिकारी और कुछ नेता बिहार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग तो अपने मन से आंदोलन नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को लगातार बोला गया कि बहाली देंगे, आपके सोशल मीडिया से भी बोला गया, आपने भी बोला था देंगे। तो आप प्लीज हाथ जोड़ते हैं हम लोग कि नोटिफिकेशन निकलवा दीजिए। नोटिफिकेशन निकालिएगा तो हम लोग और लाखों अभ्यर्थी प्रयास करेंगे कि आपके पास आके हम लोग स्वागत करेंगे, ढोल नगाड़ा से स्वागत करेंगे। ये सिर्फ आप कर सकते हैं, आप संज्ञान लें। बाकी हमारे रवि जी कुछ कहना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। हम भी टीआरई 4 के स्टूडेंट हैं। हम ये 15 लाख अभ्यर्थियों से कहना चाहेंगे कि जो घर बैठे या लाइब्रेरी बैठे या कोई कोचिंग या कहीं भी जहाँ भी पढ़ रहे हैं, आप वहाँ मोबिलाइज कीजिए। बच्चों को ये बताइए कि वैकेंसी 2 सालों से आ रही है, पढ़ रहे हैं और जो भी है अपना गोला रंग रहे हैं, लाइब्रेरी लॉ जहाँ भी है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप लोग इस बार भीड़ नहीं दिखाइएगा। ये लास्ट आंदोलन छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में, इसके बाद कोई आंदोलन नहीं होगा। आंदोलन में भी नहीं दिखाना है और नोटिफिकेशन लेके जाना है। इसके लिए 8 तारीख को जो आंदोलन रखा गया है दिलीप भाई के नेतृत्व में पटना कॉलेज 10 बजे, वो जरूर पहुंचिए। और बिहार से जो भी बच्चे हैं या बिहार से बाहर के भी हैं, अपने अपने जिलों में जो कोचिंग ऐसा जो टीआरई 4 का बैच चलाता है वहाँ आप मिलिए, वहाँ बोलिए और वहाँ बोलिए, वीडियो चलाइए, वहाँ से बच्चों को मोबिलाइज करवाइए कि नहीं आप टीआरई 4 का आंदोलन है पटना कॉलेज 8 तारीख को सबको आना है और वहाँ से भेजवाइए। ये आपका आंदोलन है, आप एक्टिव मेंबर की तरह आप लोग सब काम कीजिए। और इस बार 8 तारीख को आंदोलन में कम से कम लाखों की संख्या में भीड़ होनी चाहिए, तभी नोटिफिकेशन देगा। नहीं तो अब इसके बाद कोई आंदोलन नहीं होगा, आप लोग भी गोला रंगते रह जाएगा और 5 साल कोई वैकेंसी नहीं आएगा। इसलिए हम यही कहेंगे टीआरई 4 के तमाम अभ्यर्थियों से कि आप लोग 8 तारीख को इतना भीड़ दिखाइए कि नोटिफिकेशन सरकार को देना पड़े और आप लोग अपनी दायित्व को निर्वहन करते हुए 8 तारीख को 10 बजे पटना कॉलेज जरूर आइएगा। और एक चीज कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर एक चीज आप करना चाहें तो हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि अच्छे तरीके से जांच होना चाहिए कि आखिर ऐसे कौन लोग हैं जो एईडीओ हो चाहे बीपीएससी हो या किसी भी परीक्षा में माफिया की तरह काम करते हैं। अगर कोई भी ऐसे लोग, कोई भी अगर अभ्यर्थी जो पेपर लीक में पाया आता हो, कोई भी ऐसे शिक्षक हो, नेता हो, एमपी एमएलए हो, उसके घर में बुलडोजर चलाइए, क्योंकि वो लोग लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जैसे टीआरई 1, 2, 3 में आ रहा था, टीआरई 4 का नोटिफिकेशन वैसे आए और तुरंत आए। और हम लोग और सभी अभ्यर्थियों से कहेंगे, जब तक बीपीएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर नहीं आता, वेबसाइट पर नोटिफिकेशन नहीं आता है, तब तक ये मान के चलेंगे और मानेंगे क्या ये हकीकत है कि 8 तारीख को सुबह 10 बजे पूरा पटना कॉलेज में हम लोग पहुंचेंगे और प्रयास करेंगे इस लोकतांत्रिक आंदोलन में। उसी दिन हम लोग नोटिफिकेशन लेके हटेंगे। धन्यवाद।